वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है टेक्टोनिक्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। ये दिया था हमें आर्थर होम्स ने 1930। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ये तो समझा दिया था कि किस तरीके से प्लैनेट्स कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर गए, कैसे वो बह के अलग पहुंच गए। लेकिन वो इस चीज़ को समझाने में नाकाम रहे थे वेगनर कि इस चीज़ को समझाने में नाकाम रहे कि किस तरीके से वो बह के पहुँचे। ठीक है। और वो ये भी नहीं समझा पाए थे कि जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट शुरू हुआ था ये कब से शुरू हुआ, ये मेसोजोइक एरा में ही क्यों शुरू हुआ, उससे पहले क्यों शुरू नहीं हुआ। ठीक है। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके थ्योरी के। ठीक है। उस थ्योरीज को नकारते हुए कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमारी आगे आती है। ठीक है। इसको आर्थर होम्स ने 1930 में दिया था। यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से अभी समझाने जाऊँगा। ठीक है। अभी समझाऊँगा आपको दूसरे डायग्राम से कन्वेक्शनल करंट बेसिकली है क्या। ठीक है। यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं। इस फिगर में आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, ये हमारे अर्थ की लेयर्स दिखा रखी हैं, लिथोस्फीयर। ठीक ठीक है। तो जो ये आपके आउटर और इनर कोर वाला एरिया है, ये आपका इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से अर्थ हीटअप होती है। मेंटल जो होता है, मेंटल में आपका सब मैग्मा होता है। ठीक है। फ्लूइड, लिक्विड, मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है। और ये लिथोस्फीरिक प्लेट जो होती है, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई रहती हैं। ठीक। इसको अब एक हम डायग्राम से देखेंगे, एक फिगर से देखेंगे हम इसे। ठीक है। मैं बेसिकली पहले इसको समझा दूं कन्वेक्शनल करंट को। तीन थ्योरीज इसमें हमारी आएंगी: कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म। इन तीनों थ्योरीज की वजह से ही हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसका जन्म होता है। ठीक है। तो इन तीनों थ्योरीज को मैं बारी बारी से इसमें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कन्वेक्शनल करंट समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म। ओके। ये आप वही वाली फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शनल करंट बेसिकली है क्या। आपने भगोने में पानी गर्म किया है, एक भगोना हम लेते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक भगोना हम लेते हैं, उसकी हीट, उस पर हीट प्रोवाइड करी, उसमें सारे में पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब ये जो पानी उसमें भरा हुआ है, हीट प्रोवाइड करने पे क्या हुआ, ये पानी उबलने लगता है। ये पानी उबलने लगता है और इस तरीके का करंट इसमें डेवलप होता है। ध्यान रखना एक चीज़, ये जो करंट इसमें आएगा, ये जो बुलबुले इसमें उठेंगे, ये अंदर से बाहर की तरफ उठेंगे। ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है। इस तरह गोल गोल ये घूमेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसे। ठीक है। तो यही जो बुलबुले इसमें उठ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सी फ्लोर कन्वेक्शनल करंट। ठीक है। कन्वेक्शनल करंट कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसे काफ़ी टाइम से अपने घरों में भी देखते आ रहे हैं। हीट दी, हीट देने के बाद में पानी में बुलबुले उठने शुरू हुए, यही जो बुलबुले उठते हैं, इसी को हम कन्वेक्शनल करंट कह देते हैं। ओके। इसी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से रिलेटेड है हमारा अब जो हम थ्योरी लगाते हैं इसमें कन्वेक्शनल करंट में, जो अर्थ के साथ लगती है। ठीक है। कैसे, ये देखिए, हमारा इनर कोर, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सारे के सारे इसमें, जो कि हीटेड अप होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारे हीटेड अप हो जाते हैं। ठीक है। इस हीट अप होने की वजह से क्या होता है, ये जो मॉल्टन है, ये जो मॉल्टन मटेरियल है सारा का सारा, ठीक है, मॉल्टन मैग्मा जो कि मेंटल में भरा हुआ है, ये हीटअप होना शुरू होता है। ठीक। हीटअप होने की वजह से ही क्या होता है, इसमें कन्वेक्शनल करंट उठने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, अंदर से बाहर की तरफ, ये देखिए ये एरोज इसमें बने हुए हैं। ठीक है। इसी वजह से मैंने ये पिक्चर ली है, ये एरोज इसमें बने हुए हैं, ये रहे। इस तरह कन्वेक्शनल करंट उठना शुरू होता है। ठीक है। इसी कन्वेक्शनल करंट के उठने को ही हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है। जो हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, वो थ्योरी भी हमारी इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हम देख लेते हैं। ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या होता है, रिजेस ट्रेंच जो है वो हमारी बन जाती हैं।
ठीक, ये हम आगे देखेंगे अभी लिथोस्फेरिक प्लेट में रिजेस और ट्रेंचेस कैसे बनती हैं, जहाँ पे दो प्लेट्स मिलती हैं आके वहीं पे आपकी रिजेस और ट्रेंचेस बनती हैं, लेकिन किस तरीके से बनती हैं ये अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कन्वेक्शनल करंट क्या होता है। किसी भी भगोने में पानी हीट किया आपने, हीट, ठीक है, तो इसमें करंट उठना, इस तरह के बुलबुले उठना शुरू हो जाएगा। ये अंदर से बाहर की तरफ बुलबुले उठेंगे, ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की तरफ बुलबुले उठेंगे, ठीक है। तो ये बुलबुले जो उठेंगे इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। ओके, सेम प्रोसेस हमारा अर्थ के अंदर चालू हो जाता है, ठीक है, उसी को कन्वेक्शनल करंट हम लोगों ने कहा है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। Arthur Holmes propounded that convection currents are generated due to the radioactive elements causing thermal difference in the mantle। यही बात मैंने आपको बताई कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो थर्मल हीटिंग करते हैं। थर्मल हीटिंग होने की वजह से ही क्या होता है, थर्मल हीटिंग होने की वजह से आपके उसमें कन्वेक्शन करंट उठ जाता है। ओके, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। The detailed research revealed that ocean floor is not just a wide vast plain but it is full of relief। ठीक है, कि ओशन फ्लोर जो होता है ना वो केवल एक प्लेन नहीं है, यानी ओशन फ्लोर का मतलब है समुद्री तल, ठीक है, महाद्वीपीय तल, ठीक है। जो समुद्री तल होता है वो केवल एक, ऐसा नहीं कि केवल तल बना हुआ है, एक प्लेन फीचर नहीं है वो, ठीक है। उसमें माउंटेन्स भी आपको मिलेंगे, रेंजेस मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस मिलेंगे आपको, डीप ट्रेंचेस मिलेंगे, रिजेस मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। मिड ओशियनिक रीजेस आर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। मिड ओशियनिक रीजेस क्या होती हैं? मिड ओशियनिक रीजेस जो होती है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेस, यानी ओशन के बीच में जो रीजेस आ रही हैं, ओशन के बीच में जो रीजेस आ रही हैं वो होती है आपकी मिड ओशियनिक रीजेस। ओके, इन रीजेस को, अब रीजेस क्या होती है, जैसे आपने जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है, क्यारी देखिए, क्यारी बनी हुई, ठीक है, क्यारी में एक मेड़ होती है इस तरह की उठी और बराबर में उसके नाली होगी, फिर इस तरह की मेड़ होगी, फिर नाली होगी, ठीक है। तो ये नाली है, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं, यानी कि खाई। ये जो है ये तो हो गई आपकी ट्रेंच और ये हो गई आपकी रिज, ठीक है। ये जो उठा हुआ भाग है, मेड़ जिसे कह देते हैं हम, उसे बोलते हैं हम रिज। ओके, और इसी रिज पे, मिड ओशियनिक रिज पे ही क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? वो अभी आगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में देखने जा रहे हैं कि इस वॉल्केनिक इरप्शन रिजेस पे ही क्यों ज़्यादा होते हैं। ओके, चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज टू, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। अब हम अर्थक्वेक और वॉल्केनोज को यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पढ़ने के लिए ही हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं अब आपको नोट्स पे लेके आपको एक डायग्राम पे लेके चल रहा हूँ, साथ साथ ये सारे के सारे नोट्स वहीं मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, बाद में आप उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। मैं डायग्राम पे एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सारे पॉइंट्स ये डायग्राम पे ही एक्सप्लेन होंगे। अब चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कन्वेक्शनल करंट इन दी मेंटल डायरेक्टली कॉज दी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। अब कन्वेक्शनल करंट ने कैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनो को जन्म दिया? ठीक है, कन्वेक्शनल करंट ने कैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनो को जन्म दिया? यहाँ से अर्थ हीटेड अप होनी शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से अर्थ हीटेड अप होनी शुरू हुई। हीट होने के बाद में क्या हुआ, ये मॉल्टन लावा जो था वो एकदम से हीटअप हो गया। हीटअप होकर अब उसमें कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हुआ। कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हुआ तो यहाँ से इसने बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि इसे और कहीं से जगह नहीं मिल रही थी। जगह कहाँ से मिली? इसे रिज से, ठीक है। तो जब इसे रिज से जगह मिलती है तो इसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश शुरू करी। यहीं से हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब ये यहाँ से अर्थक्वेक में से वॉल्केनो इरप्शंस यहाँ से शुरू होते हैं, मैग्मा बाहर निकलना शुरू होता है, तो ये जैसे जैसे मैग्मा बाहर निकलता है ये ज़रूरत से ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है। जितनी बाहर निकलना होता है उतने से ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा इसको यहाँ पे जगह और ज़्यादा चाहिएगी,
यहाँ थोड़ी सी जगह है ये, ठीक है, ये जो जगह है ये थोड़ी सी है, यहाँ से निकलना इसने शुरू किया, थोड़ी सी जगह में से बाहर निकला, लेकिन पीछे से और मैग्मा भी आ रहा है, ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। जो मैग्मा नहीं निकल पाता वो यहाँ आके जम जाता है, इस तरह आके जम जाता है। इसको हम आगे वॉल्केनो वाले इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये बाहर निकलना शुरू होता है, ये निकला, ठीक। जैसे जैसे ये बाहर निकलता है तो ये क्रैक्स क्रिएट करने लगता है। वही क्रैक्स क्या करते हैं, जब जैसे जैसे क्रैक्स क्रिएट होते हैं, क्रैक्स क्रिएट कब होंगे, जब ये वाली प्लेट आपकी साइड में खिसक जाएंगी, ये दोनों प्लेट आपकी साइड में खिसकना शुरू हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोल देते हैं, ओके। यही होता है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि प्लेट्स जो है खिसकना शुरू हो गई और समुद्री तल बढ़ता चला जाता है, ओके। तो ये जो मैग्मा बाहर निकला ये यहाँ पे आके जमता है, ठीक है, फिर थोड़ा और निकलेगा, थोड़ी सी और जगह यहाँ पे क्रिएट कर देगा ये, ओके। इन जनरल द फोकाई ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ द मिड ओशियनिक रीजेस आर एट शैलो डेप्थ, ठीक है। तो जो आपके मिड ओशियनिक रीजेस पे होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो आपके कम गहरे से अर्थक्वेक उठते हैं और ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। एल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज इन द रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है, जो आपके रिम ऑफ पैसिफिक है वहाँ सबसे ज़्यादा, अभी मैं आपको रिम ऑफ पैसिफिक भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। रिम ऑफ पैसिफिक है, वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और जो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, यानी हिमालयन वाला जो पूरा एरिया है, हिमालयन माउंटेन वाला जो पूरा एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो डीप अर्थक्वेक होते हैं, जो एल्पाइन हिमालयन बेल्ट पे, जो पैसिफिक रिम ऑफ फायर पे जो अर्थक्वेक होते हैं, वो आपके डीप सीटेड होते हैं, ज़्यादा गहरे होते हैं, और ज़्यादा गहरे होने की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी वो होते हैं। मैं अभी आपको एल्पाइन पैसिफिक रिम ऑफ फायर अभी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ देखते हैं हम पैसिफिक रिम ऑफ फायर, ठीक है, या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या फिर पैसिफिक रिंग, ठीक है। यानी जितना भी एरिया आपका पैसिफिक ओशियन के आसपास लैंड वाला है, सारा का सारा पैसिफिक ओशियन के आसपास, सारा एरिया आपका जो भी पैसिफिक ओशियन के आसपास है, ये वाला लैंड वाला जितना भी एरिया है, इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनोज हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आपको यहाँ पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सारी की सारी लैंड, सारा लैंड एरिया पैसिफिक ओशन के पास में ही बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, इसी ऑब्जर्वेशन से हम क्या पता लगाते हैं, द अबव ऑब्जर्वेशन लेड टू द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्री तल का बढ़ना। कैसे समुद्री तल बढ़ता है यहाँ पे, यही चीज़ तो अभी हमने देखी कैसे बढ़ रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हुई। जैसे जैसे ये हीट, इनर कोर ने हीट प्रोड्यूस करी, इनर कोर की हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मोल्टन मैग्मा जो है वो हीटअप हुआ, उसने बाहर अपनी मैग्मा बाहर निकालना शुरू कर दे। जैसे ये बाहर निकला तो ये प्लेट साइड में खिसकनी शुरू हो गई, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा है, इसी को कहा है हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको मैं एक घरेलू एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, क्या दो चीज़ें समझा रहा हूँ, एक तो आपको मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग घरेलू एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, दूसरी जो ये मैग्मा इसके साइड में आके जमा होता है, ठीक है, इसको भी मैं आपको सी फ्लोर घरेलू एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैग्मा बाहर साइड में जो जमा होता है आके, ओके, ये घरेलू एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये एक भगोना हम लेते हैं, इसमें हमने दूध रख दिया उबलने के लिए। अब दूध का तो आपको पता ही है, दूध रखने के बाद में इसके ऊपर हमने एक प्लेट ढक दी, ठीक है। इस दूध को, यानी कि इस मिल्क को आप क्या कंसीडर करेंगे, इस मिल्क को आप कंसीडर करेंगे मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, ठीक है। और इस प्लेट को आप कंसीडर करेंगे, ये जो प्लेट से ढका हुआ है, ठीक है, इस प्लेट को आप कंसीडर करेंगे प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट,
ये एक एग्जाम्पल है, बस एक घरेलू एग्जाम्पल, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। लिथोस्फेरिक प्लेट की तरह आप इसको कंसिडर करेंगे। तो और ये जो हीट है इसको हम कंसिडर करेंगे इनर कोर। यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से हीट शुरू हुई, यानी कि इनर कोर में से भगोने में से हमने भगोने को हीट देना शुरू किया, दूध वाले भगोने को। दूध हीटअप होना शुरू हुआ। दूध हीटअप जब होता है उसमें कन्वेक्शनल करंट निकलने लगे, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। ध्यान रखना इस बात को, अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट जब निकलेगा तो आपने दूध उबलते हुए एक चीज़ नोटिस करी होगी, दूध जब निकलता है तो एकदम से जो है जहाँ पे भी दूध को जगह मिलेगी, ठीक है, मान लीजिए आपने छलनी में से ढका हुआ है, ठीक है, अगर छलनी से ढका है तो छलनी के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन जब प्लेट से हमने ढका हुआ है तो थोड़ी सी जगह इस जगह बची आती है, ये दोनों जगह बची आती हैं, यानी कि इसको हम कंसिडर करेंगे ओशनिक रिजेस, ठीक है, ओशनिक रिजेस की तरह इसको कंसिडर करेंगे। ये जगह जो यहाँ बची, यहाँ से हमारा दूध निकलना शुरू हो गया, और दूध निकलना शुरू हुआ तो ये प्लेट भी क्या है, ये साइड में खिसकने लगती है, दोनों में से किसी साइड को ये प्लेट खिसक जाएगी, ठीक। तो ये जो प्लेट साइड में खिसकी, इसको हम कंसिडर करेंगे प्लेट मूव हो गई, ओशियनिक प्लेट मूव हो गई, ठीक है। और ये साइड में यहाँ पे मैग्मा जमा होना शुरू हो गया, जो दूध निकल के बाहर देखा है ना आपने, भगोने के दोनों तरफ जम जाता है, ठीक है, ये आपका मैग्मा यहाँ जम गया, ओके। सेम प्रोसेस हमारा इस जगह कंटिन्यू होता है। यहाँ से मैग्मा निकला बाहर, प्लेट्स को साइड में खिसकाया दोनों को, ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बन गई, सी फ्लोर थोड़ा सा बढ़ गया। फिर अंदर से मैग्मा निकला, फिर प्लेट्स को थोड़ा सा साइड में खिसका दिया, फिर जगह बन गई। इस तरह करते करते क्या होता है, जो सी फ्लोर होता है, समुद्री तल हमारा, वो एक्सटेंड होता हुआ चला जाता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है, ओके। यही सारे पॉइंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज जो मैंने अभी तक यहाँ पे इसमें कराए, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को सोल ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। अब आ जाता है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसमें वही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटेंस हीट इज जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द मेंटल मैग्मा सीक्स ए पार्ट टू एस्केप एंड गिव राइज टू द कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो मतलब मैग्मा हीट अप होता है और बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढता है, उसी से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। द रेजिंग लिम्स फॉर्म द रिजेस एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लिम्ब इज नोन एज द ट्रेंचेस, ठीक है। एक बार हम इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। जो रेजिंग लिम्स होती हैं, ये जो आपकी रेजिंग लिम्ब है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे दोनों प्लेट्स आके मिल रही हैं, ठीक है। रेजिंग लिम्ब जो उठा हुआ भाग होता है वो बनता है आपका रिज, और जो धसा हुआ भाग होता है वो बनती है आपकी ट्रेंच, यानी फेलिंग लिम्ब, फेलिंग लिम्ब, ठीक है। रिजेस और ट्रेंच, ठीक है, रिजेस और ट्रेंच बन गए। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पैलियोमैग्नेटिज्म। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक। पैलियो मीन्स रॉक और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट इज द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द रॉक्स एंड द सेडिमेंट्स, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। अर्थ के जो रॉक्स होते हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी है उसी को हम बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी हो जाता है, ओके, इस चीज़ को देखते हैं हम। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, चलिए इसे देखते हैं हम। पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स जो होते हैं, पैलियोमैग्नेटिक रॉक ऑन द ईदर साइड ऑफ सबमेराइन रिजेस, ठीक है, जो पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स होते हैं और दोनों की जो सबमेराइन रिजेस होती हैं, ठीक है, वो एविडेंस देते हैं, वो प्रूफ देते हैं कि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई है, ठीक है। कुछ मिनरल्स, सर्टेन मिनरल्स इन द रॉक्स इज द रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। कुछ मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर जिससे हमें ये पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। रिकॉर्ड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द पास्ट लोकेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्हीं से रॉक के मैग्नेटिक फील्ड से ही, पैलियोमैग्नेटिज्म से ही हमें ये पता चलता है कि पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या डायरेक्शन या क्या पोजीशन रही होगी
और आज क्या डायरेक्शन या फिर पोजीशन है और आगे क्या होने वाली है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो अभी हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे यहाँ पे मैं थ्योरी में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हुई थी। इट इज़ गिवन बाय हैरी हेस, प्री के पर्पज से ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, इट स्टेट्स दैट सी फ्लोर इटसेल्फ मूव्स एंड कैरीज द कॉन्टिनेंट विद इट। ठीक है, सी फ्लोर मूव करता है, ठीक है, और अपने साथ कॉन्टिनेंट को वो लेके चला जाता है। एक बार हम इसका एक मैप में और डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडियन प्लेट्स हैं, ठीक है, वो एशिया की तरफ मूव करी, लेकिन किसके ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर। जो इंडियन ओशन की प्लेट्स थी वो मूव हो रही थी। यहाँ पे हम पहली फिगर से देखते हैं, इसमें देखिए, इस वाली फिगर में देखिए इंडियन प्लेट की डायरेक्शन कहीं और है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ऊपर हुई, इसमें थोड़ी सी ऊपर हुई। ठीक है, तो जो ओशन फ्लोर्स थे वो मूव होने शुरू हुए और अपने साथ साथ कॉन्टिनेंट को भी लेकर चले गए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में एक बार फिर से ये चीज़ बताई गई कि जो इनर कोर है, इनर कोर में रेडियो एक्टिव हीट की वजह से ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो चलते हैं, और जो मटेरियल होते हैं मोल्टन मैग्मा के, वो हीट अप होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट सीक्स टू ए पाथ, it seeks a path to escape and give rise to the formation of convection current in the mantle। ठीक है, इसी को क्या है, पाथ चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है निकलने की मैग्मा को, और उसी की वजह से कन्वेक्शन करंट भी निकलना शुरू हो जाता है, कन्वेक्शन करंट बनना शुरू हो जाता है। देयर आर रिजेस एंड ट्रेंचेस ओवर द अर्थ क्रस्ट और द सी फ्लोर। ठीक है, वहाँ पे रिजेस और ट्रेंचेस होती हैं जहाँ से मैग्मा बाहर निकलना शुरू होता है, मोस्टली रिजेस से बाहर निकलना शुरू होता है। और यही कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट द मिड ओशियनिक रीजस। मिड ओशियनिक रीजस यानी कि बीच में से ही सी फ्लोर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो स्प्रेड होना शुरू होता है। व्हेन ओशियनिक प्लेट डाइवर्स टेंशनल स्ट्रेस कॉज फ्रैक्चर्स। ठीक है, जो मैंने बताया था कि बीच में से जब मैग्मा निकलता है और वो साइड में सी फ्लोर को खिसका देता है, तो थोड़े बहुत क्रैक्स और फ्रैक्चर्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, बसाल्ट मैग्मा राइजेस अप द फ्रैक्चर्स एंड कूल्स ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, बसाल्ट मैग्मा जो होता है वो यहाँ से राइज करके बाहर निकलता है और इस जगह आके वो जम जाता है। ठीक है, इस जगह आके वो जम जाता है। ठीक, तो जो ओल्डर रॉक्स होते हैं वो हमारे खिसक के इधर आ गए दोनों तरफ, ये हमारे खिसक गए ना, ये ओल्डर रॉक तो ऐसे खिसक जाते हैं, और जो न्यू रॉक होते हैं वो फिर से यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये न्यू रॉक यहाँ फॉर्म हो गए, लेकिन फिर से जो मैग्मा निकलेगा, ये वाले रॉक जो है, ये प्लेट फिर से खिसकेगी जब मैग्मा निकलेगा, तो जब ये प्लेट खिसकेगी तो इसके ऊपर रखे हुए ये रॉक भी खिसकेंगे, ये रॉक खिसक के फिर से ये थोड़ी सी इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे नया शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नया रॉक, यहाँ से नया मैग्मा निकलेगा, वो यहाँ जम जाएगा, फिर वो हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से यहाँ से मैग्मा अंदर से निकलेगा, ये वाला जो मैग्मा यहाँ जमा था ये यहाँ खिसक जाएगा फिर से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नया रॉक बन जाएगा। इसी तरीके से क्या है, ये ओल्डर रॉक जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो न्यू रॉक होते हैं वो रिजेस के पास में होते हैं, स्प्रेडिंग जोन पे होते हैं। ओके, अब इसकी कुछ एविडेंसेस भी हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये थ्योरी सही है। वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द मिड ओशियनिक रीजेस ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस। जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो काफ़ी सारा लावा सरफेस पे लेके आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, जो ये थ्योरी दी गई है वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, वो गलत नहीं है। ठीक, रॉक ऑन द ईदर साइड ऑफ द ओशियन शो सिमिलरिटीज। जो दोनों साइड होते हैं, ओशियन के दोनों साइड वाले रॉक्स जो होते हैं वो एक जैसी सिमिलरिटीज, एक जैसी क्वालिटीज शो करते हैं। रॉक नियर द मिड ओशियनिक रीजेस आर यंगर। जो मैंने अभी बताया कि जो मिड ओशियनिक रीजेस होती हैं जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, उसके पास वाले जो रॉक्स होंगे वो यंगर रॉक्स होंगे। एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। जैसे जैसे ये रॉक्स जो है मूव करते हैं क्रस्ट से इधर की तरफ, बाहर की तरफ,
वैसे वैसे उनकी एज इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड पेलियोमैग्नेटिज्म यहाँ ख़त्म हो जाता है। इन्हीं तीनों थ्योरी के हिसाब से, इन्हीं तीनों थ्योरी के बेसिस पे हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनी थी। ठीक है, वो होगा हमारा अगला वीडियो। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अराइजेस। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके।